नमस्कार दोस्तों, दर्पण सॉल्यूशन चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन किस तरह से करेंगे, एसएसओ लॉगिन करके हम किस तरह से जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन करेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे जीपीए प्रपोजल एसएसओ पोर्टल के थ्रू किस तरह से ऑनलाइन करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एसएसओ पोर्टल पर और एसएसओ पोर्टल पर हम कर लेते हैं अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे। अगर हम एसआईपी ऐप पर अभी कुछ दिनों पहले काम किया है तो एसआईपी ऐप हमें सीधा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, तो आप सीधा एसआईपी ऐप से क्लिक कर लें। नहीं तो नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा एसआईपी ऐप। हम एसआईपी ऐप पर क्लिक करेंगे। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ नीचे दिखाई देगा एसआईपी ऐप। एसआईपी ऐप पे हमने क्लिक किया और एसआईपी ऐप पोर्टल खुल जाएगा। एसएसओ के थ्रू एसआईपी ऐप पर ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पर मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये लेफ़्ट हैंड की तरफ 3 लाइन दिखाई दे रही हैं। इन लाइनों पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेनू खुलता है। मेनू में ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट ये आ रहा है, तो हम यहाँ ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे और ट्रांजैक्शन के अंदर हमें नीचे चलेंगे तो दिखाई देगा जीपीए प्रपोजल। जीपीए प्रपोजल पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारे सामने जीपीए प्रपोजल का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारी कर्मचारी आईडी, कर्मचारी का नाम, कर्मचारी के फादर और हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नेम, डीडीओ का नाम, पोस्ट, यूनिट, पॉलिसी का पीरियड और इसके बाद में यहाँ दिखाई देगा आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गन। अगर आप किसी भी अंग से डिसेबल या विकलांग हैं तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये ऑटोमेटिक नो आ रहा है। अगर आप यस करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। आगे वाला ऑप्शन जो है यस हो जाएगा। यस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ऑप्शन खुलेंगे। यस पर क्लिक किया हमने और यस पर क्लिक करते ही हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन खुल रहे हैं। अगर आप हाथ से विकलांग हैं तो हैंड पर यस करना, क्योंकि मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यस करने के लिए आप आगे यस पर क्लिक करेंगे। लेफ़्ट हैंड की तरफ यस लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर यस लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। और नो के लिए आपको पीछे की तरफ क्लिक करना होगा, राइट हैंड की तरफ। इस तरह से हम यस और नो कर लेंगे। अगर किसी अंग से हम विकलांग हैं तो यहाँ से यस और नो कर देंगे, और अगर नहीं हैं तो यहाँ हम सिर्फ नो कर देंगे। नो करते ही सारे ऑप्शन यहाँ बंद हो जाएंगे। और अगर आप यस करोगे, लेफ़्ट हैंड की तरफ वाले हैंड से यस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे। आप जिस अंग से विकलांग है उसको यस कर दें और उसके बाद में आगे की फॉर्म की प्रोसेस करें। चूँकि यहाँ पर मेरे लिए कोई लागू नहीं होता तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर रहा हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दिखाएगा जीपीए प्रीमियम डिटेल। जीपीए प्रीमियम डिटेल में 220 रुपये दिखा रहा है और इस पर सर्विस टैक्स 0% और अन्य जो टैक्स हैं वो 0 हो रहा है। और टोटल यहाँ पर नेट अमाउंट जो हमें पे करना होगा वो होगा 220 रुपये। क्योंकि ये सैलरी से कटना है तो हमें यहाँ पर सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है। और इसके बाद में नीचे नॉमिनी डिटेल दिखाई देगी। हम अपनी नॉमिनी में से किसको कितना प्रतिशत देना चाहते हैं यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और उसका शेयर हमें इस बॉक्स के अंदर भरना है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ मैंने कर दिया है 100%। और इसके बाद में हम एक बार फॉर्म ऊपर से देख लेंगे। कुछ ज़्यादा करना नहीं है, यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और बाकी डिटेल सारी भरी हुई हैं। और इसमें सिर्फ जीपीए का शेयर हमें यहाँ पर भरना है और भरने के बाद में हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ये पूछेगा आर यू वांट टू सबमिट और यहाँ हम करेंगे ओके। ओके करते ही हमारा ये
फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये सिंपल सी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन कर सकते हैं और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है टू पे दिस अमाउंट ऑनलाइन प्लीज़ कन्फर्म योर सैलरी इज़ डाउन फ्रॉम ट्रेजरी और नॉट। तो इसको यहाँ हम ओके कर देंगे। इसको करने के बाद में हमारे सामने हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हम हमारा फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अगर हम दोबारा यहाँ पर ट्राई करते हैं तो पहले का हमारा फॉर्म भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये पहले से बताएगा कि आपका डाटा पहले से उपलब्ध है, इसलिए आप दोबारा सबमिट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। हम वापस होम पे आ जाते हैं और होम पर आने पर हम यहाँ पर माई ट्रांजेक्शन पे आके क्लिक करेंगे। माई ट्रांजेक्शन पर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ इसके सामने प्रपोज़ल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है 10 अप्रैल 2020 का। इसके सामने हमें प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से हम हमारा फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। अगर यहाँ से सेव नहीं हो रहा है तो मोज़िला फायरफॉक्स पर जाकर इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर कंप्यूटर पर डायरेक्ट ले रहे हैं प्रिंट तो कंप्यूटर पर डायरेक्ट प्रिंट भी यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हम जीपीए प्रपोजल ऑनलाइन आसानी से मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्पण सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको सारे वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके।